अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कौम से ख़िताब करके गए हैं। कौम तवक्को तो ये कर रही थी कि बहुत बड़े पैकेजेस जो हैं वो उसका ऐलान किया जाएगा और आवाम को रिलीफ़ देने का पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया, कौम से ख़िताब किया गया, उसमें तो उन्होंने बड़ी जो है वो बहादुरी के साथ ये कहा है कि पेट्रोल भी महंगा होगा, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, और 3 साल की हुकूमत करने के बाद फिर उन्होंने कहा है कि हमें मज़ीद जो है वो वक़्त दें, हम कोशिश कर रहे हैं। ये महंगाई की सारी सूरत हाल क्या है, ये अदादो शुमार का गोरख धंधा क्या है, वज़ीर आज़म सच बोल कर कितना गए हैं और कितना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने झूठ बोला है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर इकनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर सुधीर चौधरी साहब, मारूफ जर्नलिस्ट हैं और 21 साल से सहाफ़त कर रहे हैं और सिर्फ़ इकनॉमिक्स के ऊपर, معیشت के ऊपर जो है इनका वसी तजर्बा है। ये वो रिपोर्टिंग होती है जिसमें महंगाई, तजारत, हुकूमत के मंसूबे और इस तरह के सारे मामला जो हैं वो देखे जाते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, वन बाय वन इशू को डिस्कस कर लेते हैं, कि पेट्रोल जो है वो मैंने लाजमी महंगा करना है, तो ये कितना जस्टिफाइड है आपके तजर्बे की रोशनी में? पेट्रोल महंगा होना नागुज़ीर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है अगर आप उसका जायज़ा लें तो $60 से बढ़कर इस वक्त $90 पर बैरल के करीब जा रही है। तो $30 पर बैरल का जो ये फ़र्क है, उसको अगर आप पब्लिक के ऊपर या उनके ख़रीदारों के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात जो पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर टैक्सेस की जो रेशो है वो भी बढ़ती जाती है, तो इस तरह गवर्नमेंट के जो महसूलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं कि उनको 37% महसूलात जो हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल वसूलियाँ जी, आमदन यानी टैक्स आमदन, वो टैक्स आमदन पहले से जो है वो 37% जो उनका टारगेट है, और टारगेट भी उन्होंने बढ़ा के रखा है, उस टारगेट से भी 37% इजाफी मिली है। तो ये सारा पैसा ज़ाहिर है कौम की, आवाम की जबों से ही जा रहा है। तो चौधरी साहब, ये जस्टिफाइड है कि कोई और ऐसा इकदाम नहीं है हुकूमत का कि हुकूमत उसको कंट्रोल करके आवाम को सस्ता पेट्रोल जो है वो दे सके? ये पॉसिबल नहीं है दाऊद साहब। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल तकरीबन आपके आलमोस्ट कोई 12-14 करोड़ आवाम की ज़रूरत है। अगर आप ये रिलीफ़ देते हैं तो उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2, 4, 5, 10 रुपये लीटर की रिलीफ़ के ऊपर उतना फ़ायदा शायद पब्लिक को ना हो जितना नुकसान गवर्नमेंट को होगा। अगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि अगर हम तमाम वो टैक्सेस जो नवाज़ शरीफ के दौर में थे वो लागू करते तो 450 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत होती। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम 200 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत ज़रूर होती। अच्छा जैसे दूसरी बात, महंगाई के ऊपर वज़ीर आज़म बात करके गए हैं कि ये महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। हर दफ़ा ये हुकूमत, वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा आते हैं, बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करके आवाम को कह जाते हैं कि जी जो कि इंडिया में महंगाई हो रही है, बांग्लादेश में महंगाई हो रही है, तो इसलिए हमने भी महंगाई करनी है। ये बात कितनी जस्टिफाइड है? देखिए, हर हुकूमत, हर वज़ीर आज़म, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ऐसे ही करती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ मुल्क में पर कैपिटा इनकम इतनी है, कम अज़ कम आमदन इतनी है। एक आदमी जो है वो महीने का जो है वो कम अज़ कम $250 कमाता है या $500 कमाता है, या उसकी पर कैपिटा इनकम जो है $1 से कम है या ज़्यादा है। हर दफ़ा यही कहती हैं कि बांग्लादेश में चीनी इतने की है, घी इतने का है, आटा इतने का, हम सस्ता दे रहे हैं। भाई आप ये क्यों नहीं बताते कि अमेरिका में पर कैपिटा इनकम $2000 से ज़्यादा है? अब क्यों नहीं कहते कि डेनमार्क में पर कैपिटा इनकम जो है वो 2000 यूरो से ज़्यादा है? अब ये क्यों नहीं बताते कि फ़्रांस में पर कैपिटा इनकम जो है 1600 यूरो से ज़्यादा है? तो फिर उसी हिसाब से उनकी महंगाई का तनासब निकालती हैं। तो ये एक गोरख धंधा है जो कि उनको पट्टी जो है ये फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री पढ़ाती है, वैसे ही आके वज़ीर आज़म बोल देता है। लेकिन असल चीज़ देखने वाली ये है कि हमने क्या अपनी पब्लिक की आमदन में इजाफ़ा किया? क्या हम जो वादा करते थे कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, क्या हमने वो दी? सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना 50 लाख लोगों को घर दिए, ना बेचारों किसी को नौकरियां मिली हैं। लोग इधर पढ़े लिखे सड़कों पे रुल रहे हैं, कोई किसी के पास कोई परेशानी हाल नहीं है। अच्छा सुधीर चौधरी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि वो 120 अरब बिला सूद कर्जे जो है वो 2 करोड़ लोगों को देंगे। ये हर दफ़ा हर गवर्नमेंट आती है इस तरह के ऐलानात करती है,
मैं सोच रहा था कि जितने वज़ीर आज़म आए और वो जितने बरस उन्होंने कौमों से खिताब किया, तो अब तक तो मुल्क की हालत बदल चुकी होनी चाहिए थी। तो जैसे अब ये 2 करोड़ को कर्जा देंगे तो इसके बाद तो हालत बदल जानी चाहिए ना। इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ऐलानात करते गए, इमरान खान साहब ने भी पिछले 3 साल में ऐसे ऐलानात किए। तो ये पैसा, ये ऐलानात जो है, ये पैसा कहीं और नहीं इस्तेमाल हो सकता। बिजली सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें सस्ती कर दें। अब आपने चंद दिन कबल जो है वो रिपोर्ट किया था यूटिलिटीज़ कॉरपोरेशन की जो फिर से अशिया में बढ़ा दी गई हैं, तो वहाँ पे कोई पैकेज दे दें। बिल्कुल आपने सही कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर उनकी एक पूरा नेटवर्क है, पूरी ब्रांचेज़ हैं, उनके ऊपर पैकेज देना चाहिए था। वो पैकेज ख़त्म किया जा रहा है और अब डायरेक्ट उन लोगों को, जो भी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, 120 अरब रुपए 2 करोड़ लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर है। उनमें घी है, आटा है और दालें हैं। अच्छा। सवाल ये है कि क्या गरीब आदमी भी हो, उसकी ज़रूरत सिर्फ 3 चीज़ें हैं? कपड़ा, जूता, बिजली, पेट्रोल, ज़रूरियात ज़िंदगी, अशिया ज़रूरिया, क्या वो उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल नहीं है? अद्वियात हैं, अद्वियात की कीमतें 3 से 400% बढ़ चुकी हैं इस गवर्नमेंट के दौर में, कम से कम 2 से 250% बढ़ चुकी हैं। तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? मियां दाऊद साहब, इशू ये है कि गरीब आदमी दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहा है। वो कभी एक माकूला मशहूर था कि गरीब नहीं रहने दूंगा, अब वही होता जा रहा है, गरीब बेचारे मरते जा रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं। बल्कि अभी आप पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं बड़ी तेज़ी से गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। जो एक मिडिल ये क्लास थी, एक सफ़ेद पोश थे जो अपने आप को छुपा के बैठे हुए थे, अब वो यहाँ हो रहे हैं। मैनेज कर लेते, 2-2 नौकरियाँ करके, 3-3 नौकरियाँ करके मैनेज कर लेते थे। जी हाँ, लेकिन अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब वो बेचारे बिल्कुल, उनके लिए तो सर छुपाना मुश्किल हो रहा है। अब दाऊद साहब आप देखें, एक कमरे का घर कम से कम किराया 10,000 रुपये है। अगर आप 2 कमरे का घर लें तो उसका किराया 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक है। ये 3 मरले के घर की बात कर रहा हूँ। वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमें थोड़ा सा और टाइम दें अभी, लेकिन एक तरफ से जो उन्होंने 1400 अरब का जो पैकेज ऐलान किया है, उसमें उन्होंने कहा है किसानों को 5 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा, बिला सूद होगा। मेरा ख्याल है ये पहली हुकूमत होगी जिसने बिला सूद कर्ज़ों का ऐलान किया है। ये बड़ा खुशाइंदा है। 1400 अरब रुपए अगर हकीकी मायनों में 1 साल के अंदर पब्लिक को दिया जाए तो इंशाल्लाह इससे ज़रूर तब्दीली, थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आएगी, बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा, मजमूई तौर के ऊपर आप के साथ अगर डिस्कशन का जायज़ा लें तो आप 50% वज़ीर आज़म के आज के ख़िताब से मुतमिन हैं और 50% जो है वो आप उनसे डिसएग्री करेंगे? नहीं, मैं 50% भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं बड़ी मुश्किल 20-25 तक मुतमईन हूँ। जो ऐलानात किए गए हैं अगर वो उस पर अमल दरामद हो जाए तो 20-25% तक इस कौम की हालत बेहतर होगी। लेकिन ये नहीं होगा कि गरीब गुर्बत से निकल कर सफ़ेद पोश में आ जाए, ये नहीं होगा। 20-25% इस वजह से अगर आप कहते हैं कि उसके ऊपर नेक नियति से अमल दरामद होता है, उस पर पूरी तरह से अमल दरामद हो। जैसे एहसास प्रोग्राम में इन्होंने पूरी तरह से अमल दरामद नहीं किया, 50 to 60% हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को रिलीफ मिला। वो सिर्फ उनका ज़िंदगी और सांस की एक डोर जो है ना, वो सिर्फ एक बंदी रही। अदरवाइज़ शायद जैसे कोरोना आया है, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, पाकिस्तान भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से कुछ लोगों को रिलीफ मिला। मैं समझता हूँ अगर इस प्रोग्राम के ऊपर जो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है पूरी तरह अमल दरामद हो तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा, ज़िंदा रहने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। ज़िंदा रहने के लिए कुछ वक्त जो है वो मिल जाएगा। सुधीर चौधरी साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस बात की वजाहत की कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो ख़िताब है वो कितना हक़ाइक़ पर मबनी है और कितना जो है वो सिर्फ अदाद शुमार का गोरख धंधा है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह के ऊपर ही जो हालात चल रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हैं, लेकिन फिर भी जो गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश तबका है, उसके लिए जो इक़दाम करने चाहिए थे या होने चाहिए वो इस हुकूमत की तरफ से होते हुए नहीं आ रहे। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने, जैसे सुधीर चौधरी साहब ने फरमाया कि किसानों के पैकेज का ऐलान किया है, अगर वही नेक नियति के साथ जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।